हो गई गौतम के अंत की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो गौतम के अंत की शुरुआत आज के एपिसोड से हो गई है दोस्तों। प्रार्थना आ गई है घर पे और एक सीक्रेट मीटिंग बाप बेटी की शुरू हो गई है। अब बाप बेटे की मीटिंग है तो गौतम भी तो कुछ खिचड़ी पकाएगा अपने दिमाग में। चलिए बात करते हैं इस अंत की शुरुआत की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रार्थना अकेली लड़ रही है गौतम जैसे राक्षस से। पहले अनुपमा थी, अब अनुपमा नहीं है और किसी में इतना दम नहीं है कि कोठारीज के साथ लड़ सके और उनकी बेटी के साथ मिलके कोठारीज को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अनुपमा में था इसलिए उसने वो लड़ाई लड़ी और प्रार्थना के अंदर जान फूंकी, इसलिए प्रार्थना ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। अब प्रार्थना घर पे आई है और पराग कोठारी ने बुलाया है। सो पहले तो गौतम की वहीं पे हवा निकल गई कि प्रार्थना को पराग ने बुलाया है और वो तो ये ऊपर से अपना आज के सीन में बता रहा था, अपनी हेकड़ी दिखा रहा था कि देखा आ गई ना, वापस उतर गई ना सारी की सारी जो भी दिमाग में चल रहा था फितूर। सो अब पराग कोठारी और प्रार्थना की जो सीक्रेट मीटिंग है उसमें पराग कोठारी प्रार्थना से डिटेल में पूछेगा और उसका एक ही क्रक्स होगा, क्योंकि प्रार्थना अपने घर वालों से अलग रह के अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है, तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा। अब प्रेग्नेंट भी है तो बात तो करना बनता है बाप बेटी में कि क्या चक्कर है, प्रार्थना क्या है। हम मानते हैं ये हुआ वो हुआ, सब कुछ प्रार्थना और पराग के बीच में बातचीत में क्लियर हो जाएगा कि उसको अल्टीमेटली गौतम के साथ नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है गौतम के साथ। तो पराग कोठारी अपनी बेटी की बात मानेगा। अब तो वो बेटियों की बात मानता है, बेटियों के दर्द को समझता है, क्योंकि राही के दर्द को जब समझता है तो प्रार्थना के दर्द को क्यों नहीं समझेगा। क्योंकि हर तरफ से ऑडियंस से यही तो आवाज आ रही है कि राही के लिए सब कुछ और प्रार्थना के लिए कुछ भी नहीं। ये सवाल प्रार्थना भी कर सकती है, ना भी करे तो पराग के दिल में तो आ ही सकता है कि मैं अपनी बेटी के लिए भी तो कुछ करूं। अगर बेटी नहीं चाहती है तो नहीं होगा। तो जब ये बात गौतम तक कन्वे होगी ना दोस्तों, जो कि आने वाले सीन में होगी, जो हमने देखा है बट आएगा, कल आएगा, तो उस सीन में जब प्रार्थना साफ साफ कह देगी, क्योंकि पराग को तो वो ऑलरेडी बता चुकी होगी कि बच्चा जो है गौतम का है, मगर मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूं। जब ये चीजें बाहर भी क्लियर कर देगी कि नहीं भाई, ना तेरा मेरे पे ना इस बच्चे पे कोई हक है, मैं तुझे ये हक नहीं देती हूं, तो जब ये जंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अब प्रार्थना वापस नहीं आने वाली है मेरे पास, तो ये गौतम और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। और डेंजरस आदमी कहते हैं ना कि जब होता है तो वो बुद्धि खो देता है। जो भी वो प्लानिंग प्लॉटिंग से चल रहा था कि इसका ऐसे कर लो, पकड़ा नहीं जा रहा था, अब वो विवेक में जो भी से है कि उसमें वो अपनी बुद्धि खो देगा टेंशन में, या जो मैंने अभी कहा, सो उसमें वो करेगा बड़ी गलती। और अब पराग की नजर होगी इस पे और ये रंगे हाथों प्रार्थना के ऊपर जुल्म करता हुआ या उसको मारने की साजिश करता हुआ या उस पे गोली तानता हुआ पकड़ा जाएगा और फिर होगी इसको जेल, क्योंकि खुद पराग कोठारी गौतम को भेजेगा जेल। क्योंकि तब बिजनेस के लेके पराग कोठारी नहीं सोचेगा, क्योंकि अब बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। तो पराग कोठारी और प्रार्थना ने, बाप बेटी ने मिलकर इसके अंत का पहला चैप्टर आज लिख दिया है। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।